Amateurs can fucking suck it, fuck their wives, drink their blood. Come on. देखिए सर, अब हमारे राजकुमार जिंदल जी यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। ये हम जैसे युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि हम भी आए, आगे बढ़े, कदम उठाएं और ब्लड दान करें। ये सबसे बड़ा दान है। ब्लड दान महादान। महादान, महादान। किसी की जान बचा सकते हैं। जिंदल जी कुछ कहना चाहते हैं? खून देना भी एक समाज के लिए बहुत अच्छा काम है और खून देकर आप किसी की जान बचा सकते हो। ये देश सेवा का, देशभक्ति का काम है। जय श्री राम। जय श्री राम। ये देखिए दोस्तों, आप भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, ब्लड दान कीजिए। बहुत अच्छा दान होता है। ये सबसे बड़ा दान है इंसानियत धर्म के लिए। ये हमारे सर भी अभी देखो बैठे हैं बेंच पे, ये भी दान कर रहे हैं। मतलब इतने बुजुर्ग लोग हमारे प्रेरणा स्रोत हैं जो कि ब्लड दान कर रहे हैं। हमें भी आगे बढ़कर आना चाहिए। ऐसे ही जुड़े रहिएगा और कहीं ना कहीं आप भी ब्लड दान कीजिएगा। किसी ना किसी की, किसी भाई की जरूरत होगी, किसी माता बहन, किसी इंसान की आप जान बचा पाएंगे। दोस्तों, आज मैं भी ब्लड दान के लिए यहाँ एक राहत फाउंडेशन में बैठा हूँ और यहाँ मेरे साथ मैडम है और यहाँ हम ये फॉर्म है, ये फॉर्म है। अभी हम फिल करवाएंगे मैडम से। और मैडम क्या क्या जांच होगी पहले? रक्तदान के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बाद हम हीमोग्लोबिन करेंगे। अगर हीमोग्लोबिन निकलता है तो पीटी करेंगे। पीटी करने के बाद फिर डॉक्टर के पास भेज देंगे। डॉक्टर स्क्रीनिंग करेंगे, फिर हो जाएगा डोनेशन। देखिए दोस्त, अभी आप देखते रहिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि सब कुछ ठीक रहे और मैं भी ब्लड दान दे सकूँ, क्योंकि ये एक इंसानियत धर्म में सबसे बड़ा दान होता है। ठीक है दोस्तों, अभी मैडम से कहते हैं कि ये दोस्तों यहाँ पर मैडम हमारे लिए फॉर्म फिल कर रही है। वो मैंने रिक्वेस्ट किया कि मैडम प्लीज़ फॉर्म फिल कर दीजिए, मैं आपको ब्लॉग में जोड़ सकूँ। अभी देखिए मैडम को मैं एड्रेस भी बता रहा हूँ। अब मैंने मैडम को पूरा एड्रेस भी दे दिया है, फ़ोन नंबर भी देना है, फ़ोन नंबर भी देना है। इससे पहले कभी डोनेशन किया है? हाँ, लास्ट कब किया था? लास्ट 2 साल पहले मौका मिलता है तो मैं ब्लड दान करता रहता हूँ। आज फिर भी ट्राई कर रहे हैं। वेट वजन वो तो मैडम याद नहीं। 50 और 90 दे देंगे दोस्तों। आप मेरा फॉर्म फिल हो गया है। मैंने बोला कहाँ साइन करूँ? हमारे मंदिर में देखेंगे हमारे बहुत बड़े नेता बड़े भाई पूजा जी डॉक्टर साहब हैं। ये सब सुबह किसके डॉक्टर हैं? स्मार्ट डॉक्टर है हमारे। हमारे मिल के सुशील जी हमारे बहुत बड़े साथी उपस्थित हैं। हाँ जी मैडम, क्या हम और स्मार्ट बने हैं। सामाजिक कार्यक्रम सबसे खुला कितने बजे तक बैठेंगे? 2 ये पर्ची आप बना लो। आप भी एक राहत फाउंडेशन में जुड़िएगा। पर्ची आप बना लो। पर्ची आप बना लो। भरना, ब्लड डोनेट करना है। हाँ। फॉर्म भरना पड़ेगा। हाँ, भर दूं?
चेकअप भी करवाना है। मैं नहीं भर रहा हूँ, मैं आपका भर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बताइए, नाम बताइए। हाँ? और भी अपना बताया है कि आप सबको दाम बढ़ाते हैं, आपको दवाई से काम उससे बढ़ा। अरे आप हमारे मेंटोर हैं। एड्रेस बताइए। पहले मालिक नाम होते हैं, मेंटोर कहते हैं। अब बता दीजिए मैडम, आप कहाँ जाना है? अरे सर, हमारा कबूल, हमारा शक्ति केंद्र हमारा आइए, और लगता भी है शक्ति जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे प्रोसेस करते हैं। एक कार है 2866, नीले रंग की कार है। मस्त है दोस्तों, जैसे कि अभी अब मेरा फॉर्म है डॉक्टर साहब के पास है। अब हम ब्लड दान के लिए आए हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं, डॉक्टर साहब अब क्या प्रोसीजर है? ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर विशाल एलवालिया है। ठीक है, और सर ब्लड देने आए हैं। तो ब्लड देने से पहले ना कुछ हिदायतें होती है, कुछ गाइडलाइन होती है जो हमें फॉलो करनी होती है। पूछना होता है कि ब्लड देने से पहले आपने क्या खाया है, 4 घंटे के अंदर कुछ खाया नहीं खाया, रात को 5-6 घंटे की नींद पूरी है कि नहीं है। अगर किसी को बीपी शुगर थायराइड नहीं है तो हम उनका ले लेंगे। अगर किसी को बीपी है, शिकायत है, नॉर्मल आता है, उनका 140-90 तक की रेंज है वैसे बीपी की लास्ट, जिसमें आप दे सकते हो ब्लड, तो उनका हम ले लेंगे। शुगर वाले का भी ले लेते हैं, बट उनका शुगर जो है कंट्रोल में होना चाहिए, HbA1c भी नॉर्मल आना चाहिए, तभी हम लेते हैं उनका ब्लड। ठीक है, थायराइड वाले का भी ले लेते हैं, बट हाँ कोई मेडिसिन अल्टरेशन ना हो 2 महीने के अंदर, तब हम लेते हैं। और ऐसी जगह टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, जैसे आपको नहीं लिया है तो आप दे सकते हो ब्लड, कोई इशू नहीं है। बाकी इन सबके अलग अलग पीरियड है, जैसे किसी को टाइफाइड है तो उसमें 1 साल तक हम ब्लड नहीं ले सकते, मलेरिया तो 3 महीने तक। ठीक है, और अगर किसी को पीलिया हेपेटाइटिस बी या सी है तो उसमें परमानेंट है, पर उसमें हम लेते ही नहीं ब्लड। कोई सर्जरी ऑपरेशन करवाया तो उसमें 1 साल तक नहीं लेते ब्लड। सर हमारी तो कुछ नहीं है सर। हाँ क्या, हमारा सर तो तो बिल्कुल ठीक है, सर तो दे सकते हैं ब्लड। मतलब एक गाइडलाइंस होती है जो हमें पूछना होगी। और एक ना मिथ चल रहा है, जैसे आपने कोई टैटू वैटू करवा रखा है पुराना है तो सोचते हैं कि हम ब्लड नहीं दे सकते, पर ऐसा नहीं है। अगर 1 साल हो गया टैटू बनवाए, 1 साल बाद आप ब्लड दे सकते हो। अगर आपने ईयर piercing करवाई है तो वो भी 1 साल बाद आप ब्लड दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना जो ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। हाँ ठीक है, thank you so अब much। अब हम चलते हैं ब्लड दान करने के लिए। अब आगे का प्रोसीजर हम आगे फॉलो करते हैं, अब ले लेते हैं अपना फॉर्म। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। ठीक है, आज हमारे भैया व्लॉगिंग कर रहे हैं हमारे लिए। सब इनका प्यार है मेरे भाई का। सर कैसा दे रहे हैं आप, कितना नेक काम कर रहे हैं। आप सब भाई का प्यार है। देखिए दोस्तों, हमारे जिंदल जी ने हौसला दिया, वो भी दान कर रहे थे तो एक हौसला आता है ना, एक जब बड़े कुछ कर रहे हो तो छोटों को भी हौसला आता है। तो आज हम भी अपने ब्लॉग के माध्यम से आप सबको कहते हैं रक्तदान महादान है। हमारे जिंदल जी आए हैं आशीर्वाद देने, तो आज हम भी ब्लड दान कर रहे हैं। आप देखिए किसी न किसी के काम आएगा, किसी की जिंदगी बचेगी। ये ब्लड दान महादान होता है। और देखिए इधर जो पट्टी चल रही है और वो हमारे भाई भी है साथ में, हमारे लेकर गए वो हमारी मैडम आई है। देखिए हमारी मैडम भी आशीर्वाद देने आई है, पूजा कर रहे मैडम जी है। बस जी खुद हंस रहे हैं, दुनिया को हंसा रहे हैं। सर ही बताएंगे, हम तो सर के साथ साथ घूमेंगे सर। ये बच्चे हमारे हैं, ये ब्लड दे रहे हैं। एक बार ब्लड डोनेशन करने आए हुए हैं भैया।